हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अगले वीक में कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक वाले वीक की। तो दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ी चिंताजनक तस्वीरें उभर के सामने आ रही हैं, जो मैं बताऊंगा क्यों। तो अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है मंडे को, तो फिर दोस्तों जो ये पैटर्न है, अगर हम ये जो इसका हेड है इसको नीचे की साइड प्रोजेक्ट करते हैं तो लगभग लंबा टारगेट निकल के आ सकता है नीचे की साइड में। तो एग्जैक्ट टारगेट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो लगभग ये मार्केट जो है 16,500 तक भी जा सकता है अगर हेड एंड शोल्डर चल जाता है। तो बाकी हेड एंड शोल्डर जो है डेली चार्ट पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चलेगा या नहीं चलेगा वो हमको नहीं पता है। लेकिन ये कॉशन आपको बनाए रखना है, क्योंकि निफ्टी जो है एक कम्युलेटिव कंपोनेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स का। लेकिन बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट पर दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से हम कह नहीं सकते। लेकिन बैंक निफ्टी जो है कई बार निफ्टी के उल्टा भी चलता है और निफ्टी अलग डायरेक्शन में चलता है। तो ये जो हेड एंड शोल्डर है इसको इनवैलिडेट होने के लिए क्या करना होगा वो मैं बताता हूं आपको। अगर ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसको हम नेकलाइन भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा निफ्टी, तो ये हेड एंड शोल्डर जो है यहाँ ऊपर ट्रेड करना, तो ये हेड एंड शोल्डर जो है इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर ये मान लिया कि 17,750 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो ये जो हेड एंड शोल्डर है अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये हमको नीचे के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए ये 17,760 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो ये हेड एंड शोल्डर जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो इनवैलिड के लिए क्या कंडीशन रहेगी वो मैं लिख देता हूं। तो हेड एंड शोल्डर इनवैलिड कब होगा? ट्रेड्स अबव नेकलाइन। और मंडे के लिए इसमें ये कंडीशन रहेगी, मैं आपको इसमें लिख देता हूं 17,770। तो इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ये हेड एंड शोल्डर इनवैलिड हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में और अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं क्या क्या टारगेट, सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनते हैं। ये मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बताया कि ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको जहन में आपको रखना है कि अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये जो हेड से लेके इस नेकलाइन की जो डिस्टेंस है वहां से यहां से नीचे का टारगेट बन जाएगा, जो इसको आराम से 1000 पॉइंट नीचे ले जा सकता है यहां से अभी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनारियो बनता है। तो दोस्तों ये जो है निफ्टी का वीकली चार्ट है, जैसा कि मैंने पिछले बार कहा था, जो ये जो कैंडल है हमारी, इसके अंदर ये इनसाइड कैंडल 2 कैंडल बनी थी पिछली बार, और मैंने कहा था कि इसको जिधर भी साइड तोड़ेगा उधर के डायरेक्शन में बिग मूव हो सकता है। तो आज भी ये इसी कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है 17,613 से 18,342 के बीच में। इस बार भी ये रह गया है, ना तो इसने नीचे की साइड ब्रेकडाउन दिया है ना तो इसने ऊपर की साइड ब्रेकडाउन दिया है। तो ये जो मदर कैंडल है ये रेड वाली, इसके अंदर में ये 3 कैंडल बन रही हैं।
तो इसमें मैंने आपको समझाया भी था कि जब इस तरह की इनसाइड कैंडल बनती है तो जिधर की साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो इस कैंडल की जो लेंथ है, ये जैसे 750 पॉइंट की लेंथ निकल के आ रही है इसकी, तो 750 पॉइंट आइदर साइड मूवमेंट हो सकता है, ऊपर की तरफ भी या नीचे की तरफ भी। ठीक है, तो ये इनसाइड कैंडल थ्योरी है। तो अगर इस वीक में ये 18,342 के ऊपर निकलता है तो कोई दो राय नहीं है कि आप मान के चलिए ये डायरेक्ट 19,000 पहुंच जाएगा, और नीचे की साइड तोड़ता है तो फिर इसको 17,000 पहुंचना ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये हल्का सा नीचे गया और वापस अंदर आ गया कैंडल के। तो 3 इनसाइड कैंडल इसने बना दी हैं अंदर की तरफ, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है और उसी तरह से हमको ट्रेड करना है। तो निफ्टी बुलिश कब बनेगा, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप कॉल और पुट दोनों सेल कर दीजिए उधर के साइड के 18,500 के और 17,500 के, और आराम से बैठे रहिए। तो देखिए दोनों साइड पैसा बना। तो मैं रेंज लिख देता हूं, निफ्टी की जो रेंज रहेगी 17,613 टू 18,342। तो इस रेंज के अंदर क्या है, मार्केट जो है जब तक फंसा रहेगा डिसिसिव रहेगा। तो इस रेंज के बाहर जब भी ये निकलेगा तब आप ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश या बेयरिश ट्रेड्स, और बाकी आप इंट्राडे के हिसाब से लेवल्स निकाल के ट्रेड कर सकते हैं। उसके दूसरे तरीके होते हैं, उसके मैं नहीं जाऊंगा। और इस रेंज के बाद तो दोस्तों अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। डेली चार्ट पे पहले चलते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम देखें, जो बैंक निफ्टी है पूरी तरह से सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, और अगर हम क्लोजिंग बेसिस का चार्ट लगाकर देखें तो ये 37,306 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वीकली चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का, वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो ये जो है बिल्कुल सपोर्ट पर खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो फिर क्या है कि ये 37,300 के ऊपर फिर ये एक्चुअल में क्या है, थोड़ा नीचे स्लाइड हो सकता है। तो मुझे उम्मीद ये है कि पूरी तरह से ये सपोर्ट पर है और हम इसको एकदम से मंडे के सेशन में बाय कर सकते हैं अप मूव के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट पर मुझे नजर आ रहा है। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो फिर अगर हम क्लोजिंग बेसिस का चार्ट बनाए तो फिर अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद अगर जो सपोर्ट निकले, तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा बाई चांस, तो मैंने आपको डेली चार्ट पे जो लेवल बताया है 37,300 का जो लेवल है वो बताया, वहां पर ये मुझे लगता है सपोर्ट ले लेगा और उसके बाद ये ऊपर की जर्नी शुरू कर देगा। भले ही ट्रेंड लाइन को तोड़ दे तो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन डेली चार्ट का जो सपोर्ट है, जो प्रीवियस बेस्ट क्लोजिंग हाई थी जो 37,300 थी, वो भी एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगी। मुझे ऐसा लगता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ देता है तो इसके लेवल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा इसमें 37,300 ट्रेंड लाइन ब्रेक, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता है तो ये अभी बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ही खड़ा हुआ है क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अदरवाइज मूव में स्टार्टेड एज दिस इज ऑन वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो
रेसिस्टेंस, इसमें जो रेसिस्टेंस जो रहेंगे ऊपर की तरफ, पहला रेसिस्टेंस तो यही रहेगा, प्रीवियस क्लोजिंग हाई जो है 39,100। अगला रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा 39,500। और फिर उसके बाद निकल के आएगा 40,000। इसकी ओर हमको ध्यान रखना है। और 37,300 पे अगर ये आता है तो आप बाय कर सकते हैं। और अगर ये फॉर एग्जांपल गैप अप खुलता है, ये जो कैंडल है वीकली कैंडल, इसी के अंदर कहीं पर खुलता है, तब भी आप बाय कर सकते हैं। ये प्रीवियस डे का लो का स्टॉप लॉस लगा के, जो 37,748 है, इसका स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं। और अगर ये तो तोड़ देता है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस इसी टेरिटरी में आ जाता है, तो आप फिर से बाय कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बैल की तरह बैठ नहीं जाना है। अगर वापस से आपकी रेंज में आता है तो आप फिर से बाय कर लो, क्योंकि मार्केट किधर जाएगा वो हम पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो गाइज, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय।